परिस्थिति में भी वो झुकने को तैयार है। सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं देखे। सांप्रदायिक शक्तियों के आगे हम लोगों ने घुटने नहीं देखे। आखिर थूक कर चाटना किसे कहते हैं, वो कहानी हम सुनाने आए हैं। हम उस तेजस्वी यादव की कहानी सुनाने आए हैं जो कहता था कि मैं शेर का बेटा हूं, कभी झुकूंगा नहीं। आखिर उस तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट में क्यों झुकना पड़ा? आखिर उस तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट में लिखित में क्यों माफी मांगनी पड़ी? आखिर उस तेजस्वी यादव को नाक क्यों रगड़ना पड़ रहा है? ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि अब इसका राज फांस हो चुका है। आखिर वो कारण पता चल गया है जिस कारण तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगनी पड़ी है, नाक रगड़ना पड़ा है। और वो तमाम बातें जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट में क्यों माफी मांगनी पड़ी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब हम वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने आपराधिक मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है, अपना बयान वापस ले लिया है और उन्होंने माफी देने की बात कही है। आखिर तेजस्वी यादव को माफी मांगने की क्यों जरूरत पड़ गई? जो तेजस्वी यादव बड़े से बड़े चट्टान से टकराने का हौसला रखता था, जो तेजस्वी यादव डायरेक्ट सीबीआई और ईडी को धमकी देता था, चेतावनी देता था, आखिर उस तेजस्वी यादव को झुकने की क्यों जरूरत पड़ गई? वो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। और आपको एक चीज बताते चले कि जब आंधी जब आती है तो जो उस आंधी में जो पेड़ एकदम तन के खड़ा रहता है वही पेड़ सबसे पहले गिर जाता है। और वही बात तेजस्वी यादव के साथ भी हो रही है। तेजस्वी यादव को उनके वकीलों ने समझाया कि अगर आप तन के अगर खड़ा रहेंगे तब आपकी जगह जेल में रहेगी, आपको तमाम उम्र जेल में सरना पड़ जाएगा, आप तमाम उम्र चुनाव लड़ने के लायक नहीं रह जाएंगे, आप कभी भी सीएम नहीं बन पाएंगे। और जब ये सारी बातें तेजस्वी यादव को उनके वकीलों ने समझाई तब तेजस्वी यादव को अक्ल आती है और तब तेजस्वी यादव को समझ में आता है कि यहाँ पर झुकने में ही उनको भलाई है। और जो तेजस्वी यादव तनके खड़ा रहता था, सीबीआई और ईडी तक को चुनौती देता था, अपने घर में ऑफिस खोलने की दावत देता था, आखिर वो तेजस्वी यादव सुप्रीम कोर्ट में क्यों माफी मांग रहा है? तब आप कारण जरा जान लीजिए कि आपको बताते चले कि आपराधिक मानहानि के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ जिस प्रकार से सबूत और गवाह मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किए गए थे, गुजरात की अदालत में पेश किए गए थे। और आपको बताते चले कि आज तक की वरिष्ठ पत्रकार गोपी घांघर ने अदालत में समक्ष खड़े होकर जज साहिबा के सामने में खड़े होकर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के खिलाफ गवाही दी थी। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि जितने भी ऑडियो और वीडियो साक्ष्य के रूप में अदालत में प्रस्तुत किए गए थे वो सारे साक्ष्य जो है जांच में सही पाए गए। कोर्ट ने उसकी जांच कराई थी कि क्या ये जो भी गवाह और सबूत जो पेश किए गए हैं, जो भी ऑडियो वीडियो जो पेश किए गए हैं, इसकी सच्चाई क्या है। और जब सच्चाई निकल के आई कि तेजस्वी यादव ने भारी गलती कर दी है, ये वीडियो सही है, ये ऑडियो सही है, जिन लोगों ने भी गवाही दी है वो सारी बातें सही है, इसके बाद तेजस्वी यादव को एहसास हो गया कि अब उनका सुप्रीम कोर्ट में ही उनकी जान बच सकती है, सुप्रीम कोर्ट से ही उनको राहत मिल सकती है। इसके बाद उन्होंने वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट में खड़ी की और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने तेजस्वी यादव को सलाह दी कि आप सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांग लीजिए, आप अपना बयान वापस ले लीजिए, वरना आपके ताजिंदगी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग सकता है, आपको सजा हो जाएगी, आप जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कभी भी आप मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, आप एक वार्ड कमिश्नर नहीं बन सकते हैं, कहीं किसी प्रखंड का आप मुखिया तक नहीं बन पाएंगे। और इसके बाद तेजस्वी यादव को एहसास होता है कि यहाँ शेर के बेटा को झुकने की जरूरत है। वो शेर का बेटा खुद को कहते थे तेजस्वी यादव, ये वही तेजस्वी यादव है जो कि कहा करते थे कि नीतीश
कुमार के साथ मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, वरना लोग मुझे भी पलटू राम कहने लगेंगे। और वही तेजस्वी यादव अब झुक रहा है, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांग रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही सामने आई है। हमने जब वकीलों से बात की तो वकील साहब का यही कहना था कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर चालाकी दिखाई है। अगर वे माफ़ी अगर नहीं मांगते तो उस मामले में उन्हें सजा होना तय है, और सुप्रीम कोर्ट चाह कर भी उनको सजा देने से खुद को नहीं रोक पाता, क्योंकि तमाम गवाह और सबूत तेजस्वी यादव के खिलाफ थे। और कोई भी अदालत को गवाह और सबूत के बिना पर गवाह और सबूत को आधार बनाकर ही फैसला देना होता है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव, जो कि अपने आप को शेर का बेटा कहता था, आज शेर का बेटा क्यों झुक रहा है, नाक रगड़ कर माफ़ी मांग रहा है। वहीं आपको एक जानकारी और देते चले कि ये खबरें आपने ना तो किसी नेशनल मीडिया चैनल पर देखी होगी और ना ही डिजिटल मीडिया चैनल पर देखी होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ऐसे ही कुछ काम नहीं करते हैं। ये मीडिया मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा करते हैं। कितने मीडिया चैनलों वालों को खरीद लिया गया, वरना ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि हर एक न्यूज़ चैनल पर चलनी चाहिए थी कि एक राज्य का उप मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में नाक रगड़ रहा है। लेकिन ये खबर आपको दिखाया नहीं गया होगा, आपने किसी चैनल पर नहीं देखा होगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि पॉजिटिव इंडिया ने सामर्थ्य दिखाया है, हौसला दिखाया है ये खबर आप तक पहुँचाने का। अब आप लोग जरा सहयोग कीजिए कि इस वीडियो को हर एक फेसबुक ग्रुप में, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि हर भारतवासी तक तेजस्वी यादव की सच्चाई पहुंच सके कि ये कोई शेर का बेटा नहीं है। ये व्यक्ति जो अपने आप को शेर का संतान कहता है, ये व्यक्ति शेर का संतान नहीं है, क्योंकि शेर का बेटा कभी माफ़ी नहीं मांग सकता है, शेर का बेटा कभी नाक नहीं रगड़ता, शेर का बेटा कभी अपना बयान वापस नहीं लेता। और जो व्यक्ति अपने बात से फिर जाए, इसीलिए तो कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाए।